दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक यानी कि कक्षा 6 से लेकर के 8 जो नियुक्ति परीक्षा जो है बीपीएससी TRE 2.0 का सामान्य अध्ययन। इसमें सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है वो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें चारों ऑप्शन में से पाँचों ऑप्शन में से ये जो है सही हो जाएगा। लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अभी थोड़ा सा आप लोग जानिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल भी आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, अब आगे ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है। इसमें देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ी से है। वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ई आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 33। निम्न में से परियोजना बेतवा नदी पर है। इनमें से ढूंढना है कि निम्न में से कौन सी परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला यही 34 पे, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित झील है या हैं। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है गोविंद बल्लभ पंत, चिल्का झील, ये सब दिए हुए हैं, पुलिकर झील, पेरियार झील। इसमें आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब एक से अधिक क्यों होंगे? क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत सागर एवं पेरियार झील मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है, तो एक से अधिक इसमें आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि दूध सागर जल प्रपात किस राज्य में स्थित है। दूध सागर जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गोवा। गोवा दूध सागर जल प्रपात गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36 में दिया है, निम्न में से कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37, भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए 38 में दिया, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो कोयना परियोजना जो है, कोयना परियोजना वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक, पोंग परियोजना एक है, वो ब्यास नदी पर हिमालय में स्थित है। पोंग परियोजना भी एक है, वो जो है ब्यास नदी पर हिमालय प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है। बिहार के किस ओर पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बिहार के किस ओर पूछ रहा है। तो उत्तर पश्चिम ओर है। किस ओर है? उत्तर पश्चिम में है। ठीक, शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी क्या है? हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। इसमें कि पबना विद्रोह कब हुआ था। पबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ था। 1873 से 76 के बीच हुआ था। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका आंसर होगा सी, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। अगला 43 क्वेश्चन नंबर है, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1854 का। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से जो प्रकाशित हुआ था। ठीक, 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये 46, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश
पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? इसका आंसर है सी, 1892 ईस्वी में। 47 है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर है ए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महादेव गोविंद राणा डे। महादेव गोविंद राणा डे। एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब अगला देखिए, सामान्य अध्ययन से उतना क्वेश्चन हो गया। अब अगला आप आ जाइए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आप आ जाइए। सामाजिक विज्ञान में देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी यानी कि ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, हुण आक्रमण से। सी क्या है? हुण आक्रमण से। इसमें आ जाइए 72 क्वेश्चन है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में की थी। ठीक, 1498 में वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां के शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध शुरुआत की पुर्तगालियों के साथ। वास्को डी गामा भारत में लौटते वक्त भारतीय मसाला को यूरोप ले जाकर बेचा, जिससे उसने कितना कमाया था मुनाफा? 60 गुना मुनाफा कमाया था। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? 3 बार। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? ये ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? इसमें देखिए आंसर ये है, जैसे बोध गया, राजगीर, श्रावस्ती, ये तो सब जो है आपका गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर इसका ई हो जाएगा। आंसर इसका ई हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। यहाँ सारनाथ देखिए इसमें कहीं नहीं है, इसमें सारनाथ कहीं नहीं है ना, देखिए सारनाथ इसमें कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से नहीं, कहाँ गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए, सॉरी, यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ है, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 है, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ये अरस्तू ने कहा था। 75 है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। चोल राजवंश का एक संगठित स्थानीय स्वशासन में जो है योगदान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया। मनसबदारी प्रणाली जो था वो अकबर द्वारा उसका परिवर्तन किया गया था। 77 है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? अच्छा, भगवद गीता है ये देखिए मिस्टेक है इसमें, भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था तो चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? 78 नंबर है, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर देखिए इसमें आपका दिया है, आंसर इसका होगा सम्राट हेमंत तथा चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। इसमें आंसर आपका केवल एक ये मिल रहा है, यानी कि ये उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही होगा। ठीक, अब आइए 79 देखिए, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 80 है, 1906 ईस्वी में के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सी, 80 का सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 81 में है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन नंबर है 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, चोल काल के दौरान मुवेदवेलन और अय्यार धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी।
धनी भूस्वामुखी, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 83 में दिया है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली पर शासन की बात की गई है इसमें कि 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1320 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता और प्रभुत्व और बढ़ गया। खिलजी युग साम्राज्य और मुस्लिम शक्ति के विस्तार का युग रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 84। वेद चारों वेदों में सबसे छोटा, यह हिंदू परंपरा के एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। कौन सा है? साम है ना, सामवेद। सामवेद आप लोग जानते हैं, सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों तथा मंत्रों का संग्रह है। सामवेद का अर्थ गान होता है। सामवेद का अर्थ क्या होता है? सामवेद का अर्थ गान होता है। इनमें से मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह इसमें सामवेद में मिलता है, यानी कि आंसर आपका बी हो जाएगा 84 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85 है जी। 85 में है अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। क्वेश्चन नंबर 86 है पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? इसमें बताना है आपको। तो इनमें जो है आंसर इसका बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, इसमें है अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध वाणभट्ट किसके शासन के दौरान प्रसिद्ध हुए? तो वाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है सामाजिक विज्ञान का, प्राचीन शहर हम्पी जो है वो साम्राज्य की राजधानी है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम्पी जो है किस साम्राज्य की राजधानी है। तो प्राचीन शहर हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर इसमें देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं है। विजयनगर कहीं है ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने कब किया था? 1336 ईस्वी में। ध्यान के 1336 ईस्वी में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 89 आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में नदी के किनारे की गई थी। किस नदी के किनारे की गई थी? तो आंसर होगा इसका हुगली नदी के किनारे की गई थी। हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बिठाई थी। कब? 1651 में। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में है निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? काकोरी ट्रेन डकैती मामले में, देखिए काकोरी ट्रेन डकैती मामले की बात हो रही है, इसमें कौन नहीं था? भगत सिंह काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में अभियुक्त नहीं थे। ये आंसर जो हो जाएगा भगत सिंह नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 91 है दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ध्यान दीजिएगा, समुद्र से भूमि की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 92 है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से। ठीक, और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिए, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में है प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? पूरी तरह से जल से घिरा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 है कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अभी देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें देखिए मध्य प्रदेश कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, मध्य प्रदेश ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसे यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस नाम से जानी जाती है? दिहांग नाम से जानी जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र दिहांग नाम से जानी जाती है। कौन सा जल
निकाय भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है? कौन सा जल निकाय जो है भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है? क्वेश्चन है, तो इसमें है अरब सागर जो है पश्चिम दिशा से घेरता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इस तूफान को काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में, ये देखिए 97 का आंसर हो जाएगा ए, काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो एस आकार का महासागर आप लोग जानते हैं, ये जो है अटलांटिक महासागर जो है वो क्या है? एस आकार का महासागर है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है, ये देखना है। इसमें आर्गन कितने प्रतिशत है? 1%। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से आर्गन की मात्रा कितनी है? 1%। ठीक है। अब आइए, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि नाइट्रोजन कितना होता है? 78%, यानी कि 78.08% होता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ध्यान रखिएगा, यानी कि O2 आपका कितना होता है? O2 आपका होता है 20.95%। ठीक। और आर्गन बता दिया आपका 1% हो रहा है, वैसे है वो 93.93। आर्गन जो है 0.93, लेकिन उसको 1% ही माना जाएगा। नियान आपका 0.0018% है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.038% है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो नेपच्यून है। सौरमंडल का नेपच्यून ग्रह जो है वो सबसे वातमय ग्रह है माना गया है। भारत के उत्तरी मैदानी पूर्वी तरह से किस मिट्टी में निर्मित है? तो जलोढ़। भारत के उत्तरी मैदानी पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। भारत में के उत्तरी मैदानी कैसे है? पूरी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? इसने पूछा गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी देखिए, रामगंगा भी है, पेनगंगा भी है, काली भी है, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ये सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, 105 में भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? अरे क्वेश्चन वही देखिए, पूरी दोबारा हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, यानी कि जलोढ़ मिट्टी हो गया। 106 निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? देखिए हाँ और नहीं वाला ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें देखिए नहीं है लिखा है। हाँ, तो देखिए जयंतिया, गारो खासी जयंतिया आप लोग जानते ही हैं, मेघालय की हैं, और गारो खासी ये जनजातियाँ भी हैं, गारो खासी जनजातियाँ भी, लेकिन जावड़ी नहीं है, ये जावड़ी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है इसमें। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, 106 का आंसर हो जाएगा सी, जावड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसमें आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। 108 देखिए, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। 108 का आंसर हो जाएगा बी, महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत जो है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ पर्वत से घिरा है। दक्कन का पठार उत्तर में किससे घिरा है? सतपुड़ा पहाड़ से घिरा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, इसमें दिया है LAC लैक, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। लैक क्या है? भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। क्वेश्चन नंबर 111 है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 111 का ए, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। क्वेश्चन नंबर 112 है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये महात्मा गांधी ने कहा था। इसलिए इस समय धर्म को
राजनीति में लेना बहुत जरूरी है। 113 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। ये देखिए बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, शोषण के विरुद्ध है। ठीक, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मिले गए। 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 114 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। क्वेश्चन नंबर 114 में किसी समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? राज्य को पृथ्वी पर अवतार किसने कहा? हिंगल ने। हिंगल ने कहा है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? तो ये ध्यान रखिएगा, योजना आयोग। योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था। क्वेश्चन नंबर 117 है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसमें 8 वर्ष दिया है, 6 वर्ष दिया है, 4 वर्ष दिया है, 5 दिया ही नहीं है। 5 नहीं दिया तो क्या होगा? आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में कि अंतिम सत्ता जो है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। किसमें? जनता में होती है। भाई जनता जिसको चाहे उसको बना सकती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन कार्य में भाग लेते हैं। विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति लोकतंत्र पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है, आप लोग जान ही रहे हैं सब लोग। भारत में लोकतांत्रिक की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद एक्ट द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है 120 में है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखिए इसमें, जिससे कृषि का विकास, ये भी सही है। बांध और सिंचाई निवेश, ये भी सही है। शरणार्थियों का पुनर्वास, ये भी सही है। यानी कि आंसर आपका डी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? केवल पवन ऊर्जा, केवल और सौर ऊर्जा, केवल ज्वारीय ऊर्जा। इनके आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राज्यों की परिषद को राज्यसभा, 122 का आंसर सी होगा, राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। राज्यों के परिषद को देखिए राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। 123 है, राष्ट्रीय आय लेखा निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक, आंसर सी होगा, गतिविधि के स्तर को मापने के लिए बही खाता प्रणाली है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 124 आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? अनुच्छेद 166। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है? 153। क्वेश्चन नंबर 126 है, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 127 नंबर। 127 नंबर है, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। यानी कि 127 का आंसर हो गया सी। 128 का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति का अधिकतम आयु पूछ रहा है, अधिकतम आयु कितनी होती है? इसमें देखिए यह 75 दिया है, 75 दिया है, 70 दिया है, 65 दिया है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात आयु सीमा नहीं है। ठीक,
आंसर क्या हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है, तो वो तो यहाँ दिया ही नहीं है। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। ठीक, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित है? यूएसए, ये तो सभी लोग जानते हैं, यूएसए अब रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया। समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। ठीक, समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवाद क्या है? एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? परिवहन का, तो परिवहन का सबसे बड़ा वो दिखाई दे रहा है कि एकदम राजमार्ग है। परिवहन का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? राजमार्ग है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 132 देखा जाए। 132 में भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम। असम है आपका, असम। ठीक, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? ऑप्शन ए है उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ये भी सही है, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए, ये भी सही है। यानी कि आंसर इसमें हो जाएगा एक से अधिक, यानी 133 का कौन सा आंसर होगा? डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आइए 134। क्वेश्चन नंबर 134 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? डंपिंग का अर्थ हो गया उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, यानी कि आंसर आपका सी सही है। 135 का निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? यूरोप में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 136, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? पूर्ण परिवर्तनीय कब से किया गया? 1994 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 137 है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? वही नहीं वाला सवाल है, इसमें नहीं देखना है। सूचकांक एक विशेष के प्रकार माध्य है, सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये नहीं है, ये गलत है। सी क्वेश्चन जो है 137 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन से उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक विकास। अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग जीडीपी से पता चलता है। सरकार की, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए आपका, सरकार की प्राप्तियां जो देयत सृजित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं वे पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? अंतिम वस्तु की बिक्री। अंतिम वस्तु की बिक्री जो होती है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 142, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक आप लोग जानते हैं कि अरविंद अडिगा है। इसमें अरविंद अडिगा का नाम कहीं नहीं है। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। ध्यान रखिए, याद रख लीजिएगा आपको। अरविंद अडिगा के उपन्यास जो हैं द वाइट टाइगर ने 2008 का बुकर पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1999 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो GDP मूल्य ह्रास अच्छा निरूपण करता है। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? परिसंपत्तियां कहलाती हैं। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं परिसंपत्तियां कहलाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, इसमें है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूछ रहा है प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय आंसर सही हो जाएगा सी, PV नरसिम्हा राव थे। गरीबी को आय स्तर या उपभोक्ता व्यय के आधार पर मापी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए,
ये सही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी का जो पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 148 का आंसर हो जाएगा ए। 149 का, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द का घोतक है? आई जो है इंटरफेस का घोतक है। 149 का बी आंसर हो जाएगा, इंटरफेस का घोतक है। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? स्वयं सहायता समूह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 150वें का आंसर हो जाएगा ए, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या करता है? ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है, स्वयं सहायता समूह। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही बीपीएससी बिहार परीक्षा से संबंधित और अन्य वीडियो पाने के लिए